मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हमारे मॉर्निंग सेशंस में आपको मिल रही है एनसीईआरटी का चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के 13 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन नंबर 14 के साथ कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज, शाम को आपको डेली टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चंस मिल रहे हैं। होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। आपको मतलब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग जितने भी कमेंट करते हो, मैं जब भी मैं उनको देखती हूँ 5-10 मिनट में आपको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हूँ। तो क्योंकि अब आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं हो रहे हैं, एग्जाम्स बहुत पास में है। स्टार्ट करते हैं आज नंबर 14 के साथ। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि एग्जाम्स जितना पास में आ रहे हैं उतनी ही स्पीडली मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। दिन में 3 से 4 वीडियोस आती हैं, तो उनके नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन प्रेस करोगे। नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक चीज और छोटी सी बता दूं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप देखते हो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन वो होंगे सारे तभी जब आप एक एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि ये सारे मोस्टली क्वेश्चंस क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको छोटा कुछ मतलब कुछ में से कुछ माइनस करना होता है या कुछ के साथ कुछ इनटू करना होता है, लेकिन क्योंकि आपने वो कभी नहीं किए होते तो आपको नहीं पता होता। तो वो सब मतलब एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। देखो, capital employed in a business is rupees 2 lakh. The normal rate of return on capital employed is 15%. During the year 2002, the firm earned a profit of rupees 48,000. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख लेना यहाँ से। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा जो अब तक हमने नंबर 13 तक नहीं पढ़ा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमें यहाँ निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 48,000। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो हम इसे माइनस तो बाद में करेंगे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड multiply by normal rate of return divided by 100। तो आपने देखा सुपर प्रॉफिट निकालने का वैसे तो क्या है, किस एक डिजिट में से मतलब एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है केवल, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत सिंपल है लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है 2 लाख। ये देखो क्वेश्चन में हमें पहले से दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना है, पहले से बताया हुआ है 15%, तो 15 डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 30,000, ठीक है। अब हमें ये हमारा क्या निकल कर आ गया, हमने निकाल दिया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास पहले से था, नॉर्मल प्रॉफिट हमें अब मिल गया, तो ये हो गया कितना, 18,000। 48,000 में से 30,000 माइनस करोगे तो 18,000 सुपर प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हम लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। नंबर शायद 10 में भी यही था, 11 और 12 में भी। नंबर ऑफ ईयर परचेज
तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आया है, 18,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले ऊपर दिया हुआ है देखो, बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 54,000, ये आंसर निकल कर आ गया। यही आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, 54,000। देखा आपने कितना सिंपल था। हमने यहाँ पे 2 नए फॉर्मूलाज पढ़े, कौन कौन से, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ा क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हमें नहीं दिया हुआ था। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक नया फॉर्मूला हमने पढ़ा, कैपिटल एम्प्लॉयड इन मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, इससे ये निकाल दिया। गुडविल निकालने का फॉर्मूला हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये बहुत सिंपल सा था, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 14। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो, तब जाके क्वेश्चन को नोट करना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।